हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा रिसेप्टाल इंजेक्शन के बारे में, जो कि एक हार्मोनल इंजेक्शन आता है। बहुत इस तरह कमेंट्स कर रहे थे कि सर रिसेप्टाल। वैसे भी आपको इस चैनल के ऊपर जो हर प्रकार के वेटेरिनरी के जो इंजेक्शन हैं, इसी प्रकार के जो वेटेरिनरी लिक्विड हैं, वेटेरिनेरियन बोलस हैं, या अदर जो किसी तरह के फील्ड के अंदर जो इस तरह के केस आते हैं, उनके आपको शॉर्ट में वीडियो मिल जाती है। डिटेल से आपको पता है कि जो अपना वेट पेट एंड केटल है वहाँ पर आपको डिटेल से मिलती है। तो रिसेप्टाल इंजेक्शन के बारे में आपको बताया जाएगा, ये पशु में क्या काम करता है, इसके अंदर कौन सा साल्ट आता है, इसकी कितनी डोज देनी चाहिए जिससे कि आपके पशु में ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिले। तो इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं या पहली बार आए हैं तो पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही और सटीक जानकारी के साथ आपको वीडियो दी जाती है। देखो, रिसेप्टाल इंजेक्शन है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इसके अंदर साल्ट आता है बुसेरेलिन एसीटेट। ये बुसेरेलिन एसीटेट इंजेक्शन आता है जियानरस हार्मोन का। ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है? देखो, रिसेप्टाल इंजेक्शन आप अपने पशु में जिस प्रकार से डिलेड ओव्यूलेशन होता है, यानी जिन पशुओं की यदि आप EI व नेचुरल करवाते हैं तो उसमें ओव्यूलेशन यदि देरी से होता है तो उन पशु में कई बार क्या होता है कि पशु गर्भ नहीं ठहर पाता है। आप पहले EI कर देते हैं या नेचुरल करवा लेते हैं, उसका ओव्यूलेशन की प्रक्रिया बाद में होती है। तो उस तरह की दिक्कतों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए आप इस रिसेप्टाल इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यानी डिलेड ओव्यूलेशन में, पशुओं को गर्भ ठहराने में, यदि आपके पशु बार बार रिपीट हो रहा है, गर्भ नहीं ठहरा है, तो उस स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से हीट में लाना है, तो हीट में लाने के लिए जो पशु इन स्ट्रेस में हैं, साइलेंट हीट में रहते हैं, या जो पशु हीट में नहीं आ रहे हैं, तो उन पशुओं को हीट में लाने के लिए भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि इस इंजेक्शन को हीट में लाने, डिलेड ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को दूर करने और कंसेप्शन रेट कंसीव करने में इस इंजेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। इसी तरह से यदि फॉलिकुलर सिस्ट है, बिना साइन किए आपके पशु जैसे हीट में नहीं आ रहे हैं, तो उस तरह की केस में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। देखो, ये इंजेक्शन इसी प्रकार आता है जिस तरह से गायनारिस आता है। गायनारिस इंजेक्शन भी उसी तरह से काम करता है जिस तरह से रिसेप्टाल इंजेक्शन पशु में काम करता है। तो आप देखो, रिसेप्टाल इंजेक्शन जो मैंने आपको साधारण भाषा में जो फील्ड के अंदर जो वेटेरिनरी उपयोग में लेते हैं उस तरह से बताया, जहाँ कि आपको साधारण भाषा में और सरल तरीके से समझ में आ जाए। इसी तरह से यदि आप इसकी डोज को आपको ध्यान में रखना है, जिस तरह से यदि आप अपने पशु को EI व नेचुरल कराते हैं तो उससे 4 से 6 घंटे पहले आप ये इंजेक्शन लगाना है, तो उसमें सिर्फ आपको 2.5 ml इंजेक्शन का उपयोग करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, 2.5 ml से ज़्यादा नहीं लेना है यदि आपके पशु में जब EI व नेचुरल करते हैं। यदि आप अपने पशु को जैसे हीट में लाना है, हीट में लाने के लिए पशु में ये इंजेक्शन 5 ml, गाय भैंस के अंदर 5 ml, जिन पशुओं को हीट में लाने, इन स्ट्रेस, साइलेंट हीट, तो वहाँ पर आपको 5 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन पशु में प्रयोग किया जा सकता है। इंट्राविनस भी इंजेक्शन लगाया जाता है। लेकिन कंसीव डिलेड ओव्यूलेशन में आपको सिर्फ 2.5 ml से ज़्यादा इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना है, अन्यथा आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। यदि आप ये इंजेक्शन हीट में लाने के लिए यदि आपने ये इंजेक्शन लगाया और फिर यदि पशु हीट में नहीं आया, तो आप 10 दिन बाद में आप ये इंजेक्शन फिर इसकी डोज रिपीट करना है। कितने दिन बाद में? 10 दिन बाद में आपको रिपीट करना है। इसी तरह से GPG जो प्रोटोकॉल होता है उसके अंदर भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है क्लोप्रेस्टिनोल साल्ट के साथ, जो कि मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है कि GPG प्रोटोकॉल कैसे किया जाता है। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये इंजेक्शन पशु में क्या काम करता है। इसी तरह से पशु में इस हार्मोन की कमी हो जाने की वजह से भी कई बार पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाती है, तो आप अपने पशु को इंजेक्शन लगा करके पशु को गर्भ हीट में ला सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशु रिलेटेड उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे मिलते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।